हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। और अतिथि शिक्षकों का एक ही कहना है कि इनकी स्थायी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रमोशन से शिक्षक आ जाते हैं तो फिर से अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि इनकी स्थायी नियुक्ति की जाए, और अतिथि शिक्षकों का जब तक नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा तब तक इनको मानदेय नहीं मिलेगा। ठीक है, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है, तो जब तक इनका नाम दर्ज नहीं होगा इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। और मैं अतिथि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के बारे में क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों का, और क्या मांग है सरकार से, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से न्यू अपडेट पाने के लिए। का जो है वो बहुत बड़ी दर्दनाक है। लगातार मैं 2008 से सेवाएं दे रहा हूं, फिर भी उसके बाद नियमित शिक्षक आ जाने के कारण कई बार मैं बाहर हो चुका हूं। शिक्षा व्यवस्था है जो वर्तमान में बिल्कुल चरमराई हुई है। शिक्षा के प्रति ना तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जवाबदेह है और ना ही वर्तमान सरकार। सभी का भविष्य सुरक्षित हो और स्थायी करें, नहीं तो टोटल बंद करें इस चीज़ को। आप देखेंगे पाएंगे कि एक भी पीरियड किसी विद्यालय में नहीं संचालित हो पा रहा है। बिल्कुल वेतन नहीं मिलेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी स्कूलों में जा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जब तक जिस दिनांक को उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होगी फीडिंग, तब तक उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि दिनांक 1/8/2024 से मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाना प्रस्तावित थी, परंतु शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज दिनांक तक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। जुलाई महीने से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के गरीब अतिथि शिक्षक स्कूलों में सेवा देते देखे जा रहे हैं। आखिर सत्र 2024-25 के लिए कब तक हो पाएगी अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग? जानिए क्या है पूरा मसला वरिष्ठ अतिथि शिक्षकों से। क्या है पूरा मसला शिक्षकों को लेकर, बताना थोड़ा सा। धन्यवाद राजीव जी। अतिथि शिक्षकों का जो मसला है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वास्तविकता देखी जाए तो 15 जून से सत्र प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अब पिछले 1.5 महीनों में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने ना ही ट्रांसफ़र किए, ना ही प्रमोशन किए और ना ही नई शिक्षक भर्ती 2023 प्रारंभ की। इस वजह से शिक्षा व्यवस्था है जो वर्तमान में बिल्कुल चरमराई हुई है। शिक्षा के प्रति ना तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जवाबदेह है और ना ही वर्तमान सरकार। दोनों की नाकामी की वजह से आज ये स्थिति है कि जो नियमित शिक्षक हैं विद्यालय में, वो तो अपने एडमिशन इत्यादि सरकारी कागजों की खानापूर्ति में लगे हुए हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में आज चलिए मेरे साथ, जैसा कि आप निरंतर कवरेज करते रहते हैं, आप देखेंगे पाएंगे कि एक भी पीरियड किसी विद्यालय में नहीं संचालित हो पा रहा है। पीरियड की जिम्मेवारी, पढ़ाने की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की होती रही है, जो कि इन्होंने भर्ती नहीं की है। इस वजह से जो वर्तमान सत्र है, एक बताइए, 1 तारीख को पोर्टल खुलना है, पोर्टल बता रहा है खुलेंगे पोर्टल, लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं खुले। देखिए 20 जुलाई के बाद तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आदेश आया कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती 1 तारीख से होना है और 7 अगस्त तक संपन्न की जानी है। सबसे बड़ी बात तो 1 महीने लेट DPI से ही आदेश आया। ठीक है, उसके बाद जैसे तैसे 1 अगस्त आया, हम लोग आशा में रहे कि अब आज से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सर्वप्रथम 1 तारीख को इन्होंने पोर्टल पे अपडेट आया कि 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के लिए पोर्टल बंद किया गया है, यानी कि 1.5 घंटे के लिए। तो 2 बजे तक प्रतीक्षा की, फिर 2 बजे हम लोगों ने पाया 2 बजे के बाद कि नया अपडेट आया कि 5 बजे तक के लिए पोर्टल बंद किया जाता है और इस असुविधा के लिए हमें खेद है। ऐसी कुछ पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई थी। फिर हम लोगों ने 5 बजे तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने प्रतीक्षा की। अब 5 बजे के बाद रात्रि में नया अपडेट आता है कि 5 अगस्त तक के लिए सीधा, देखिए पहले उन्होंने 1.5 घंटे की अवधि ली, फिर 3 घंटे की ली और फिर सीधा 5 दिन की ली। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के इस सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो पाना असंभव है। क्या लगता है क्यों इतनी सरकार जो टाल रही, शिक्षा विभाग क्यों इतनी देरी कर रहा है? अब यदि देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि वर्तमान में रक्षाबंधन को देखते हुए जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को वर्तमान सरकार विशेष उपहार देने जा रही है, तो अतिथि शिक्षकों के कोटे से उसकी भरपाई करने में लगी हुई है, यदि सच पूछा जाए तो। क्योंकि लाडली बहनों का
या जो भी सरकारी योजनाओं में पैसा जाता है, अब नियमित शिक्षकों का या नियमित कर्मचारियों का पैसा तो ये काट नहीं सकते। तो अब बेचारे की स्थिति में जो अतिथि शिक्षक है, तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भले ही चरमरा जाए, भले ही सब कुछ हो जाए, देखने में आ रहा है है। कुछ अतिथि शिक्षक सेवा देते देखे जा रहे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, उनको वेतन मिलेगी या उसमें प्राचार्य देंगे अपने कोटे से वेतन, कैसा क्या है पूरा मसला? बिल्कुल वेतन नहीं मिलेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी स्कूलों में जा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जब तक जिस दिनांक को उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होगी फीडिंग, तब तक उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं मिलेगा। तो वो अतिथि शिक्षक मैंने कवरेज किया, अतिथि शिक्षकों के ऊपर जो संकुल प्राचार्य है, क्या उनके ऊपर दबाव बना करके बुलाया जा रहा है? देखिए, अब ऐसे में एक तो दबाव भी हो सकता है, और दूसरा अतिथि शिक्षक क्या है, ईमानदार है। मैं आपसे बताऊं, यदि घर में बैठा है तो हमें लगता है कि हम जाके अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सत्र निकला जा रहा है। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी एक और वो रहती है कि यदि 30% से कम रिजल्ट आता है तो अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया जाता है, जबकि नियमित शिक्षक का भले ही 0% रिजल्ट आवे तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। लेकिन यदि अतिथि शिक्षक का रिजल्ट 30% अथवा उससे कम आता है तो उसको अगले सत्र में नहीं रखा जाता है। इस वजह से बेचारा अतिथि शिक्षक बिना मानदेय के निस्वार्थ रूप से, यदि आपने कहीं देखा है कि जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है उसमें। जी, क्या अपील है फिर आपकी फिर ऐसे में? अब अपील तो ऐसी है कि दुर्भाग्य है, एक तो मुझे हंसी आ रही है और दूसरा बड़ा दुख भी हो रहा है। मैंने देखा 1 तारीख को मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इतनी बेसब्री से पोर्टल पर इंतजार कर रहा था कि कब पोर्टल खुले और कब हम ज्वाइनिंग कर लें। कैसे इंतजार कर रहा था, जैसे नियमित शिक्षकों की भर्ती होनी हो, जबकि सबको पता है कि 2-4 दिन में प्रमोशन अथवा ट्रांसफर से वह पद भर जाएगा और हम सबको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस विषय पर कोई नहीं चिंता कर रहा है कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, बल्कि 1 साल के लिए 4 दिन की नौकरी के लिए मर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से कि भाइयों, अपने अधिकार को पहचानो, जागो, अन्यथा देर तो बहुत हो ही चुकी है। आगे हम सबका भविष्य बहुत ही मुश्किल है यदि यही रवैया रहा तो। और अब भर्ती के विषय में तो यही है कि 15 अगस्त तक हो जावे तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा मुझे लगता है कि जुलाई की तरह अगस्त ही ऐसी सरकार डेट बढ़ा के पोर्टल की और निकाल देगी। धन्यवाद। क्या मसला है आपका, क्या पीड़ा है बतौर अतिथि शिक्षक की भर्ती? देखिए, मेरी पीड़ा जो है वो बहुत बड़ी दर्दनाक है। लगातार मैं 2008 से सेवाएं दे रहा हूं, फिर भी उसके बाद नियमित शिक्षक आ जाने के कारण कई बार मैं बाहर हो चुका हूं। फिर भी कहीं घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, कहीं सुनवाई नहीं होती है। इस सरकार में इतना शोषण किया है कि अति से अधिक है, और जो कि बेरोजगार अतिथि शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है। ना कोई जगह है उनको, ना कहीं कुछ है। ये कह दिया जाता है कि आपकी भर्ती नहीं है, आपको यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा लगातार देखने के लिए आ रहा। मैं तो 2008 से लगातार कर रहा हूँ, और जब मैं 2008 से लगातार कर रहा हूँ, जब मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या है, मेरा कहना ये है। फिर आगे क्या चाहते हैं आप? आगे ये चाहते हैं कि सभी का भविष्य सुरक्षित हो और स्थायी करें, नहीं तो टोटल बंद करें इस चीज़ को। मेरा कहना ये है। आप कितने दिनों से अभी आप अतिथि शिक्षक में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? पिछले 2023 में हुआ नहीं क्या आपका? हमारा 2023 में था, लेकिन वहाँ पर नियमित शिक्षक आ जाने की वजह से मैं अगस्त में बाहर हो गया था, 15 अगस्त को। फिर उसके स्थायी जगह नहीं मिल पाती आप? फिर स्थायी जगह नहीं मिल पाती है। कई तरह के नियम बनाए है शासन ने कि जहाँ प्रमोशन होता है, जहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर तुरंत ही बगैर आजना कोई सूचना दी जाती है, और सीधे बगैर सूचना के स्वतः समाप्त हो जाती है। स्थायी किया जाए हाँ, शिक्षकों को, मतलब जैसा है कि उसको स्थायी, जैसे अन्य में है, जैसे मान लो आंगनबाड़ी है और भी अन्य में है, जो कि भले उनको परमानेंट ना किया जाए, लेकिन उनको उस पद से पृथक ना किया जाए। नाम क्या लेकिन लिखते हैं आप? हमारा नाम लिखते हैं सुरेश तिवारी।